बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आप देख सकते हैं कि हम यूनिट 7 में हैं और यूनिट 7 का नाम है ज्योमेट्री। जी हाँ, आज हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 5th की मैथमेटिक्स है और इसका ताल्लुक जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। तो डियर्स, आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि एंगल क्या होती है और उसके बाद उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। डियर्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर उन्होंने आपको बताया हुआ है, वी नो व्हेन टू रेज ए बी रे एंड ए सी रे मीट एट कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। तो आपने डियर्स ये याद रखना है कि एंगल जो है वो रेस के साथ बनती है। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी रे मीन्स यहाँ पर ए बी एक रे दिया हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और सी एक रे दिया हुआ है। जी हाँ, वो इसको बोला जा रहा है, ये मतलब ये दिया हुआ है ना, तो इसको रे बोला जाता है। इसको बोलेंगे ए बी रे और इसको बोलेंगे ए सी रे। तो अगर ये दोनों जहाँ पर कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक वो क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। तो आई होप डियर्स आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि एंगल जो है वो हमेशा दो रेज के साथ मिलकर बनती है। काइंड्स ऑफ एन एंगल, एंगल कितने किस्म की होती है तो आपने याद रखना है डियर्स कि पहली जो उसकी किस्म होती है उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल है और उसकी डेफिनेशन ये है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसी एंगल जिसकी मेजर जो है 90 से कम हो। जी हाँ, लेस देन बोला जा रहा है, तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है 90 से नीचे हो। 90 से नीचे क्या आ जाता है, आपने याद रखना है, 90 के बाद 89 हो गया, 88 हो गया, 55, 25, 20, जितनी भी मतलब जो है 90 से नीचे आएंगी एंगल्स, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे एक्यूट एंगल। तो आई होप डियर्स आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और उसके बाद आपको यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर ये छोटी एम जो है, छोटी एम मीन्स मेजरमेंट को शो करती है, मेजरमेंट, और ये जो है आपने याद रखना है ये एंगल को शो करती है। तो मेजरमेंट एंगल आपने यहाँ से पढ़ना है ए ओ बी। यहाँ पर आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जो बीच में यहाँ पर जो लेटर दिया हुआ होगा तो आपने कन्फर्म ये जान लेना है कि वहाँ पर जो एंगल बन रही है, तो अभी हमारी एंगल जो बन रही है कहाँ पर बन रही है, बीच में क्या आ रहा है, ओ, तो ओ पर हमारी 60 की एंगल बन रही है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी कितने की है, 60 की है। तो 60 जो है 90 से नीचे आ रहा है, तो ये जो है एक कौन सी एंगल होगी, एक्यूट एंगल होगी। Therefore एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। आई होप डियर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आगे चलते हैं और उसका जो दूसरी टाइप है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो डियर्स उसकी दूसरी जो टाइप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ काइंड जो है वो है राइट एंगल। तो अभी इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते, बहुत ही इजी है, आपने याद रखना है। एक नीचे 90 से नीचे जाना है और एक 90 की बात हो रही है, तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसी एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री हो उसको हम जो है राइट एंगल बोलते हैं। तो आपने याद रखना है 90 डिग्री जिसकी भी मतलब जो है मेजरमेंट होगी उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। इसको भी बताया गया है यहाँ पर, मेजरमेंट आप देख सकते हैं पी क्यू आर, मतलब ये क्यू बीच में दिया हुआ, तो वहां पर जो एंगल बन रही है कितने की, 90 की, तो हम बोलेंगे मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल, ये एंगल की सिंबल है, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। तो डियर्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर 90 होगी तो वो राइट एंगल होगी, और 90 से नीचे जाएंगे कुछ भी हो जाए, 85, 80, 60, 50, 55, तो वो जितनी भी हैं 10, 15, 20, तो वो जो है क्या कहलाएंगी, एक्यूट एंगल कहलाएंगी। तो डियर्स उसके बाद है यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल।
जी हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होती है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से ज्यादा हो बट लेस देन 180, लेकिन 180 से कम हो, मतलब 180 से कम हो। 180 के बाद क्या आता है? 179, 178, 175, 150। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि 90 से ज़्यादा हो। 90 से ज़्यादा क्या आता है? 91, 92, 93, 94 जितने भी हैं, कहाँ तक? 180 तक। मतलब 180 से कम हो और 90 से ज़्यादा हो तो ऐसी एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरमेंट एंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में y है तो वहां पर एंगल बनी हुई 140 की। अगर यहाँ पर 150 होता तो भी सेम ऑब्ट्यूज एंगल होती। अगर यहाँ पर 93 होता, 95 होता, 110 होता, 115 होता, जितनी भी मतलब जो है 90 से ज्यादा हो, 180 से कम होंगी, उनको हम जो है ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो डियर्स, यहाँ पर तीसरी ये थी और यहाँ पर 4 नंबर जो दिया हुआ उसमें दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होती है डियर्स? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है 180 डिग्री हो तो उसको हम जो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल ए बी सी आप देख सकते हैं बीच में बी आ रहा है तो वहां पर 180 की जो है एंगल बन रही है। तो मतलब आपने याद रखना है जस्ट 180 अगर किसी भी जो है एंगल की जो है मेजरमेंट होगी तो उसको हम जस्ट स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर है देयरफॉर मेजरमेंट एंगल एबीसी इज अ स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स 5th नंबर में दिया हुआ है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है उसको पढ़ते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसको डिग्री बोला जाता है। मतलब 180 के ऊपर ये जो दिया हुआ है इसको डिग्री बोला जाता है 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो लेकिन आपने याद रखना है कि 360 डिग्री से कम हो तो उसको हम जो है रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इन गिवन फिगर मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, छोटी ए इज इक्वल टू 250। मतलब यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए बी देन सी, तो छोटी ए पर 250 की है और देयरफॉर एंगल एबीसी इज अ रिफ्लेक्स एंगल। मतलब यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एंगल ए ली है 250 की और एंगल बी ली है 110 की। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे डियर्स तो कितना आ जाएगा? तो ये बन जाएगा 2 देन 360 डिग्री आ रहा है। तो मतलब ये जो है एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपने याद रखना है कि ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो ऐसी एंगल को जो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। आई होप 5 आज हमने जो है टाइप्स पढ़ी हैं, काइंड्स पढ़ी हैं एंगल्स की। तो पहली हमने पढ़ी अक्यूट। अक्यूट मीन्स लेस देन 90, 90 से कम हो। उसके बाद हमने पढ़ी राइट एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 हो फिक्स तो उसको हम राइट बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा जस्ट 180 डिग्री उसकी मेजरमेंट हो तो उसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो उसको जो है हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आई होप डियर्स आज ये जो ज्योमेट्री की हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा और एंगल्स के बारे में पढ़ा क्लास 5th की मैथमेटिक्स में यूनिट 7 में, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।